प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष प्रभात झा ने केंद्र सरकार की गरीबी रेखा नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजदूर दिवस के दिन पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन करेगी। आपने 1971 से गरीबों का मजाक उड़ाया। मध्य प्रदेश में लगभग 30-35 लाख लोगों के नाम कांग्रेस ने काट दिए गरीबों के। ये गरीबों के साथ मजाक हो रहा था। हमने टीकमगढ़ में प्रस्ताव पारित किया, पार्टी प्रस्ताव लाई, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को अपना चिट्ठी लिखी, चिट्ठी भी आप सबको दी है मैंने, और उसके बाद हमने कहा कि हमारा धरना होगा। मुझे खुशी है कि आज पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंडल में, भोपाल के 16 मंडलों में धरना चल रहा है। अभी अरविंद जी सब स्थल पर जाएंगे, आलोक जी सभी पर जाएंगे, पर यह है कि क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीबी का मजाक उड़ाया जाएगा? क्या गरीबों के पेट पर रोटी देने के बजाय लात मारा जाएगा? 28 और 32 रुपए के नाम पर उनका मजाक उड़ाया जाएगा? इस सब को लेकर हमने तय किया है एक दिवसीय धरना, और आज से हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हुआ। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उस बात का भी खंडन किया है कि ये धरना प्रदर्शन उन्होंने अपनी सहमति से किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लिखा हुआ पत्र सभी धरना स्थलों पर बंट रहा है। वहीं उन्होंने टीकमगढ़ मामले पर पत्रकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई गरीबों के लिए है, ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक गरीबों को उनका हक नहीं मिल जाता। मुख्यमंत्री का लिखा हुआ पत्र सभी धरना स्थल पर बंट रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टीकमगढ़ में राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में गरीबी प्रस्ताव आया था। प्रदेश के गणेश मंत्री जी ने रखा था और सर्वसम्मति से पारित हुआ था, और ये सारे कार्यक्रम एक समिति बनी थी, उसने लिखा था। ऐसे लोग जो होते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं और कमेंट करते हैं, मैं उनके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि न मेरी पार्टी से उनका कोई लेना देना है, न मेरी सरकार से उनका लेना देना है। और जहां तक है बेबुनियाद चीजें करने से वे अपना सम्मान समाज में खोते हैं, और मुझे दुख है कि इस तरह की बातें यदि कोई वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक कमेंट करते हुए करे तो शायद वह अपनी सामाजिक स्थितियों में ही गिरावट लाता है। जानकारी का अभाव भ्रम फैलाता है, और भ्रम फैलाना शायद उनका काम नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ये धरना पूरी तरह से गरीबों की लड़ाई है, और जिसको हम बहुत ताकत से, अभी लड़ाई शुरू हुई है, और ये लड़ाई संपूर्ण पार्टी तब तक लड़ती रहेगी जब तक इसका आधार नहीं बदला जाएगा। हम दिल्ली तक लड़ाई की घोषणा कर चुके हैं, और इसलिए न यह व्यक्तिगत किसी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दुखी थे कि उन्होंने बधाई दी पूरी पार्टी को और कहा कि ये सच में राजनीतिक दलों को गरीबी की लड़ाई। अब कांग्रेस के हाथ से बाजी जा रही है। मुझे नहीं पता कि कोई कमेंट करता है तो कांग्रेस से सलाह लेके कमेंट करता है या कांग्रेस के लिए करता है। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है ऐसे कमेंट नहीं होने चाहिए। लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है, अगर वो गरीब इतने जानकार होते कि उनके साथ ये हो रहा है तो शायद वो वहीं पर हाथ पकड़कर उस कागज को फाड़ देते। हम तो अलग जगाने वाले लोग हैं, जन जागरण करने वाले लोग हैं। उनकी भलाई आपको जानकारी होगी कि नहीं, 66 रुपए और 35 रुपए पे बात आ गई। मोन्टो सिंह अहलुवालिया ने शुरू कर दिया। ये हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली की पहली जीत हो रही है, लेकिन हम इस पे भी नहीं मान रहे। आपके कहने मात्र से नहीं होगा, इस पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, सबके बात करके इसका आधार बनाइए, तब जाके कोई बात बनेगी। इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TMS TV न्यूज, भोपाल।